वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सहरेश और हम सीख रहे हैं कि हम कैसे नेचुरल माइंड को शट करेंगे बिकॉज हम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हैं और हम स्पिरिचुअली माइंडेड भी हैं बिकॉज हमारे पास माइंड ऑफ क्राइस्ट भी है। और जब हमारे पास माइंड ऑफ क्राइस्ट है तो हम अपने नेचुरल माइंड को देखिए, माइंड ऑफ क्राइस्ट और नेचुरल माइंड साइड बाय साइड हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और ये हमने परमिशन देनी है कि हम किस माइंड से लिव कर सकते हैं। अब देखें, आपको पता है लोगों के पास ये गिफ्ट होता है, गिफ्ट ऑफ विजडम, गिफ्ट ऑफ नॉलेज, और वो सडनली किसी के बारे में उसको बिल्कुल भी नहीं जानते बट वो सडनली इसके बारे में कोई प्रोफेसी कर देते हैं, कोई बात बता देते हैं जो कि वो किसी को जानते नहीं। वो कैसे गिफ्ट ऑफ नॉलेज ऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास माइंड ऑफ क्राइस्ट है। और माइंड ऑफ क्राइस्ट जो है वो सब बातें जानता है, इवन तय की बातें भी जानता है, इसलिए वो स्पीक कर देता है और वो एकदम से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देता है। डोंट फॉरगेट, स्पिरिचुअली माइंडेड होने के इतने बेनिफिट्स है, कहता है वो मैं तुम्हें वो बातें याद कराऊंगा, बल्कि आने वाली बातें भी, जो खुदा यीशु मसीह ने तुम्हें सिखाया वो भी याद कराऊंगा, बल्कि आने वाली बातें भी तुम्हें बताऊंगा। सो स्पिरिचुअली माइंडेड होने का मतलब है कि आपकी जिंदगी में जिसको आप लाइफ कह रहे हैं वो लाइफ नहीं, वो डिसेप्शन है। आप प्लेजर और दुनियावी जिंदगी गुजार गुजार के आप नम हो चुके हैं। एंटरटेनमेंट ने आपको नम कर दिया है। आप रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि आप एंटरटेन हो रहे हैं और आप नम होते जा रहे हैं, बजाय कि आप अपनी ट्रू कॉल को आंसर करें। ट्रू कॉल क्या है? मैंने पिछले एपिसोड में बताया। ट्रू कॉल क्या है? ट्रू कॉल ये रही कि आप खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। ट्रू कॉल ये है कि आपने, मैं फिर रिपीट करूंगी, ट्रू कॉल क्या है कि आपने क्या वर्ड ऑफ गॉड को सबमिट किया है। और फिर वो कहता है, हम है पहला करंथियों, उसका आप हमारी प्रीवियस 3 एपिसोड जाके देखेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा विजडम मिलेगा। पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी मैं 26 आयत से पढ़ूंगी और कहता है, ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो गुनहगार करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से कीम, बहुत से इख्तियार वाले और बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोर आवरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना कर सके। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रासबाजी, पाकीज़गी और मुखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदा पर फख्र करे। आप आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जिसका क्रेडिट आप अपनी जिंदगी में लें, क्योंकि वर्ड आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वो प्रोड्यूस कर सकता है जिसका क्रेडिट सिर्फ खुदा ही ले सकता है। खुदा ने नेचुरल माइंड को रिजेक्ट किया है। नेचुरल माइंड हमें इंफॉर्मेशन गैदर करने में मदद दे सकता है। नेचुरल माइंड हमें हमारी रूटीन सेट करने में मदद दे सकता है, बट हम डिज़ाइन नहीं है कि हम नेचुरल माइंड के थ्रू लिव करें। बिकॉज नेचुरल माइंड का इट्स नॉट लाइक दैट कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं। मैं बार बार सिखाती हूँ, नेचुरल माइंड होने का मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड 5 सेंसेस से मैसेज रिसीव कर रहा है, हम उसको अपनी रियलिटी समझते हैं। बट हमारी रियलिटी क्या है? हमारी रियलिटी हमारा स्पिरिट बीइंग है, जिसमें हम हिकमत में चल रहे हैं, पाकीज़गी में चल रहे हैं, सरफराजी में चल रहे हैं, हीलिंग में चल रहे हैं, और हमारे स्पिरिचुअल बीइंग होल भी है, कंप्लीट भी है, और उसके पास सारे आंसर्स भी मौजूद हैं। पर आपके लिए स्पिरिचुअल माइंडेड होना, लोगों के लिए स्पिरिचुअली माइंडेड होना एक यूनिक बात है और कार्नली माइंडेड होना नॉर्मल बात है। जबकि बाइबल कहती है कि कार्नल माइंड होना तुम्हारे लिए यूनिक होना चाहिए और स्पिरिचुअल माइंडेड होना तुम्हारे लिए नॉर्मल लाइफस्टाइल होना चाहिए। अगर खुदावंद यीशु मसीह, मैंने बताया था 5 बाब की 30 आयत, यूहन्ना के 5 बाब की 30 आयत, अगर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं वो करता हूँ सिर्फ जो मेरा बाप मुझे करना, मैं खुद से कुछ भी नहीं जानता, बल्कि मैं जो मेरा बाप मुझे करना कह रहा है कि मैं वो कर रहा हूँ। अगर आप हर चीज में लीन कर, अगर यीशु मसीह लीन कर सकते हैं खुदा का बेटा होने के बावजूद, फिजिकली अगर हम देखते हैं वो लीन कर सकते हैं हर एक बात में खुदा बाप पर, तो हम क्यों नहीं? कल्चर को अलाउ मत करें।
कि वो आपको स्पिरिचुअल बीइंग में लिव करने से रोके। अपने बैंक रिपोर्ट को अलाउ मत करें कि वो आपके स्पिरिट बीइंग को काम करने से रोक दे। चेंज हमेशा इनसाइड आएगा। जब आप स्पिरिचुअली माइंडेड होंगे, आप स्पिरिट के थ्रू चलेंगे। अगर आप स्पिरिट के थ्रू नहीं चल रहे हैं तो आप अपने आप को कंडेम करते रहेंगे, बिकॉज एनिमी आपको आपके फॉल्ट्स बताता रहेगा। वो कहेगा अगर तुम ये ठीक कर लो ना तो तुम्हारी जिंदगी में ये आ जाएगा। अच्छा, अब फिर वो आपकी एक नई आदत लेकर आएगा, ये ठीक कर लो, इसके थ्रू तुम्हारी जिंदगी में चेंज आएगा। फिर कहेगा ये ठीक कर लो, इसके थ्रू तुम्हारी जिंदगी में। अब वो क्या करेगा, वो लिस्ट ऑफ बाय डिफॉल्ट जो तुम लोगों में फॉल्ट्स हैं वो लेकर आ जाएगा। अब वो क्यों लेकर आ रहे हैं? बिकॉज ही डजंट वांट यू टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हु यू आर। वो आपको इस थिंकिंग में रख रहा है कि तुमने बनना है, जबकि कलाम कह रहा है तुम हो। 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17 क्या है? या अगर मैंने रेफरेंस गलत बोला हो तो नीचे मेंशन होगा। वो क्या है? कहता है जो खुदा यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। हम नेचुरल माइंड से हम लर्न करेंगे। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आप नेचुरल माइंड को शट करना सीखें और स्पिरिचुअल माइंड को एक्टिवेट करके उसमें लिव करना सीखें। और स्पिरिचुअल माइंड ने कितना टाइम लेना है काम करने में? मैंने आपको वर्ड ऑफ नॉलेज की एग्जांपल दी है। स्पिरिचुअल माइंड आपको इमीडिएटली वो बात बता सकता है कि आपने किस रास्ते पे जाना है। कैसे? कहता है तू खुदावन पर पूरे दिल से तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, और वो तूने जिस राह पर जाना है वो तेरी रहनुमाई करेगा। व्हाटएवर वे यू वांट टू गो, वो आपको गाइड करेगा। स्पिरिचुअल माइंडेड होना इंपॉर्टेंट है। आप विद वर्ड ऑफ गॉड के, और स्पिरिचुअली माइंडेड आप कैसे होंगे? स्पिरिचुअली माइंडेड आप वर्ड ऑफ गॉड में टाइम स्पेंड किए बगैर हो ही नहीं सकते, बिकॉज वर्ड स्पिरिट है। और अगर आप स्पिरिचुअली माइंडेड होना चाहते हैं, यानी कि आप रूहानी ख्यालात में चलना चाहते हैं, तो आपको वर्ड माइंडेड होना होगा। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि मैंने आपको बोला कि आप पता नहीं क्या बन जाएंगे। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप चर्च के पास्टर बन जाएंगे। इट्स लाइक दैट कि जहाँ से ट्रू लाइफ आ रही है, जो सोर्स ऑफ लाइफ है, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर वो कहता है अच्छा, दुनिया की हिकमत खुदा के नज़दीक बेवकूफ़ी है। खुदा ने किन लोगों को सेलेक्ट कर लिया? वो नहीं जो खुदा के पास ऑलरेडी फिल्ड आ रहे हैं, वो लोग जो खुदा के पास एम्प्टी आ रहे हैं। पीपल कैन डिस्करेज यू, लोग आपको बहुत सुपर डिस्करेज कर सकते हैं, लेकिन क्या आप लोगों की बातों में चलेंगे? नो। लोग आपको कहेंगे कि घरों में ये बोला जा रहा था, मसीह घरों में, कि क्या वर्ड 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 वर्ड। हाँ, मैंने बैटल की। फॉर 5 years आई स्टूड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। आई हैव बीन परसिक्यूटेड, आई हैव बीन हेटेड। मुझे बेवकूफ़ कहा गया, स्टूपिड कहा गया, पागल कहा गया, नॉनसेंस कहा गया, कोई काम नहीं है, सिर्फ कलाम पकड़ के बैठ जाना है, ये सब कुछ मुझे कहा गया। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब उन्होंने मेरी ज़िंदगी में फल लगना देखे, तो वो सारे मेरे स्टूडेंट बन गए। टेल अस द वे, बट इट रिक्वायर्स टाइम, पेशेंस। और टाइम और पेशेंस मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब स्पिरिचुअली माइंडेड होना शुरू करेंगे, यानी कि अपने स्पिरिट के मुताबिक लिव करना शुरू करेंगे, डोंट थिंक कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, वाओ, बिकॉज हमारे यहाँ पे स्पिरिचुअली माइंडेड होना एक अनोखी बात है। और हम समझते हैं स्पिरिचुअली माइंडेड वो लोग हो रहे हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री में जाना और मिनिस्ट्री में काम करना है, जबकि ये लेटर आम बिलीवर्स को लिखा जा रहा है कि तुम्हें यही पैटर्न है जिसमें हमने लिव करना है। और फिर कहते हैं बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया, हकीमों को शर्मिंदा करें। क्या ऐसी चीज़ है जो आप आज आपको लगता है आप आपकी बैटल, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी बैटल आपका नेचुरल माइंड ही है जिसको आपने ओवरकम करना है, जिसको आपने कॉन्कर करना है। क्या? आपका नेचुरल माइंड, आपकी नेचुरल थिंकिंग, आपको जो रियल लग रहा है वो, आपके फैक्ट्स, आपकी इंफॉर्मेशन। और अगर आप इसको ओवरकम कर लेते हैं तो आप स्पिरिचुअल बीइंग है। और स्पिरिट क्या है? स्पिरिट तो पहली कंप्लीट होल है, सब चीज़ें। लेकिन आपको पता है आपकी सारी बरकत किधर प्रेजेंट है? अक्सर आप सोचते होंगे कि आपकी बरकत प्रेजेंट किधर है? अगर हम ब्लेस्ड हैं, अगर हम ये हैं, अगर हम वो हैं, कहाँ है ये सब कुछ प्रेजेंट? मेरे जीजू, ये सब कुछ स्पिरिचुअल रेलम में एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। खुदा की हर बरकत को, खुदा के हर प्रॉमिस को, खुदा की हर चीज को एक्सेस करने के लिए आपको स्पिरिचुअली माइंड, कार्नल माइंड आपको खुदा की बरकत में नहीं चला सकता, क्योंकि कार्नल माइंड क्या है? एनिमिटी टू गॉड।
उर्दू बाइबल में कहा है जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, पर वो इंग्लिश में पढ़े तो कहता है कार्नल माइंडेडनेस इज एनिमिटी टू गॉड। आप खुदा के अगेंस्ट थिंक कर रहे हैं, आप इनकरप्टेबल सीड के बजाय आप करप्शन को अपने अंदर ऐड कर रहे हैं। अगर एक करप्शन से भरा हुआ बंदा आपकी कंपनी में दाखिल हो जाए तो वो पूरी कंपनी को करप्ट कर देगा, बैंक सिस्टम को करप्ट कर देगा, आपके फाइनेंसेस को करप्ट कर देगा। और शैतान जो है वो करप्शन है, क्योंकि वो चोर है, चुराने, मार डालने और हलाक करने को आ रहा है। और वो उसने क्या किया है, एनिमी ने अपने सीड्स को इंटेलेक्चुअलिज्म से मिक्स कर दिया है, वर्ल्डली हिकमत से मिक्स कर दिया है, और उसने उस हमें इतना इन्फ्लुएंस कर दिया उसने लोगों को कि लोग वर्ड की आइडेंटिटी इसको पहचान नहीं पा रहे। और सुनिएगा पौलुस रसूल क्या कहते हैं, कहते हैं मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी। यानी कि पॉल आपके पास इस तरह नहीं आ रहा कि आपको उसके वर्ड से इंप्रेस हो जाए, वाओ क्या इसका अंदाज था, क्या इसका एक्सेंट था, क्या इसके अदाब थे, किस तरह इसने वर्ड्स का तलफ़ुज़ इस्तेमाल किया। आप चर्च कल्चर को देखिए, चर्च कल्चर क्या है, तलफ़ुज़, मैसेज में आवाज़, मैसेज में हाई लो टोन, लोगों को अट्रैक्ट करना। उसमें सलीब का पैगाम मिस हो चुका है। हमारी लाइट्स पे हमारा फोकस है, हमारा स्टेज पे हमारा फोकस है, हम मिनिस्ट्री की डेकोरेशन पे ज़्यादा फोकस्ड हैं बजाय कि हम वर्ड माइंडेड और स्पिरिचुअली माइंडेड हों। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जो अगर आप बाकी स्पिरिचुअली माइंडेड होके चलना शुरू कर दें, तब आप मेरी बात को डीप डाउन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसमें ना चलने के नुकसानात क्या हैं। हाउ मच इट इज़ कॉस्टिंग बिलीवर्स के सेव्ड है बट स्टक्ड है और कुछ अच्छा रिसीव नहीं कर पा रहे। अब सुनिएगा, कहता है जब मैं तुम्हारे पास आया तो मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वह रूह और कुदरत से साबित होती थी। जब आप स्पिरिचुअली माइंडेड हैं तो पावर और स्पिरिट आपके साथ टेस्टिमनी जनरेट कर रही है। और फिर कहता है ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। एक खुदा बिल्कुल क्लियर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि खुदा इंसान की हिकमत को रिजेक्ट कर रहा है और खुदा कह रहे हैं मेरी हिकमत को परसू करो। और उसकी हिकमत क्या है, अभी ऊपर पढ़ कर हम कहते हैं मसीह यीशु हो जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा। तो हमारी हिकमत कौन है, हमारी हिकमत जीसस क्राइस्ट है, उनसे हम विजडम को रिसीव कर रहे हैं। जीसस क्या है, कहता है मेरी बातें रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। और फिर कहता है जिसे इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदा को मसलूब ना करते। अब किन लोगों ने खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया था, खुदा यीशु मसीह को उन लोगों ने मसलूब किया जो स्क्रिप्चर्स का नॉलेज रखते थे। तो मैंने कहा ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप स्क्रिप्चर्स का नॉलेज भी रखते होंगे, आप तो भी एरर कर रहे होंगे। स्पिरिचुअली माइंडेड होने का मतलब ये है कि आप क्राइस्ट के मैसेज को सलीब के, स्पिरिचुअली माइंडेड होने का मतलब ये नहीं कि आप कितने स्क्रिप्चर्स कोट कर सकते हैं। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने 2-4 जगह पर बोला है, यशायाह में लिखा है, एलिय्याह ये कहता है, वरना तो खुदावंद यीशु मसीह सीधा कहते थे इट इज़ रिटन, लिखा है। और ये भी लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी, और ये भी लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा, और ये भी लिखा है। क्या खुदावंद यीशु मसीह के स्क्रिप्चर्स नहीं आते थे? बट वो इस पर्सनैलिटी के साथ लोगों को इम्प्रेस नहीं करे कि उन्होंने खुदा की बात को ऑनर करना है। खुदावंद यीशु मसीह को क्रूसिफाई किसने किया? जो जो सो कॉल्ड वर्ड का नॉलेज रखते थे, स्क्रिप्चर्स को मेमोराइज कर चुके थे। तो हमारा गोल, केसीपीएच का गोल स्क्रिप्चर्स को मेमोराइज करवाना नहीं है। मेरा गोल आपको स्क्रिप्चर्स को मेमोराइज कराना नहीं है, बल्कि मेरा गोल क्या है कि आप अपनी आइडेंटिटी में लिव करना शुरू करें जो आप बॉर्न अगेन होने के बाद बन चुके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।